अपने राजनीतिक जीवन में 40 वर्षों तक देश और राज्य की सेवा करने का काम किया है और हम सब कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का काम किया है। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो देश के सभी नागरिकों को 4 भागों में विभक्त करने का काम किया। युवा, किसान, गरीब और महिला। किसान तो खुश है ही नहीं। अरे किसान तो आज देश में जो किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का काम केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। आज सभी किसानों को यूरिया और DAP देने का काम करें। हम कम लागत में अच्छी फसल का उपज कैसे हो। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी। खबर मिली थी सुशील मोदी डिप्टी CM रहे हैं, उनको कैंसर हो गई, क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, आज जिस प्रकार से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय सुशील मोदी जी ने अपने X पोस्ट पर जिस प्रकार से यह भावुक पोस्ट लिखने का काम किए हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए यह बहुत ही दुखद है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ईश्वर से उनके स्वास्थ्य को जल्द स्वस्थ व सुधार जल्द की कामना करते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से स्वस्थ हो ताकि वो देश और राज्य की सेवा करें। क्योंकि जिस प्रकार से सुशील मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में 40 वर्षों तक देश और राज्य की सेवा करने का काम किया है और हम सब कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का काम किया है, उस बात को कभी भूला नहीं जा सकता है। और अभी कुछ समय पहले जब हम लोग उनके X पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली, स्वाभाविक है बिहार के करोड़ों कार्यकर्ता, बिहार की 13 करोड़ जनता बहुत दुखी है और हम सभी कार्यकर्ता एक स्वर से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, उन्हें जल्द स्वस्थ करें ताकि वो फिर से अपने पुराने अंदाज में बिहार की राजनीति में वापस आएं और बिहार और देश की सेवा करने का काम करें। आप लोगों ने जो फैसिलिटी दी है, दिख तो रहा है, हम आ भी रहे हैं लगातार, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है आपको कि इस बार 400 पार का जो आप नारा लगाते चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने विकास कार्यों, अपने जन कल्याणकारी कार्यों के द्वारा जिस प्रकार से जनता के बीच में उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद देने का काम कर रही है, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि इस बार देश की 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ वोटर हमें 400 का जो लक्ष्य है वह अवश्य पूरा करने का काम करेगी। स्कीम वगैरह भी आप लोग बहुत ला रहे हैं, इल्जाम भी बहुत लग रहा है, लेकिन एक स्कीम अग्निवीर का आप लोगों ने लाया, सवाल उठने शुरू हो गए। ऐसे जाहिर सी बात है कि बच्चे जिनकी तैयारी करने की उम्र रहती है, उस बीच आप नौकरी करवाइएगा, उसके बाद आप 10 लाख रुपए देकर बोलिएगा कि अब समय समाप्त, तो उसमें तो ना पढ़ पाएगा लड़का और ना कुछ कर पाएगा। तो अग्निवीर की स्कीम कहाँ तक सही लगती है आपको? देखिए, देश के वोट देंगे, देखिए सभी नौजवान वोट देंगे और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो देश के सभी नागरिकों को 4 भागों में विभक्त करने का काम किया। युवा, किसान, गरीब और महिला। किसान तो खुश है ही नहीं। अरे किसान तो खुश है ही नहीं। बात करते हैं आप, क्या बात करते हैं? आज किसान, हमारा कृषि का बजट कितना है आपने आप देखे हैं? काम तो हुआ है, देखिए काम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं किसान सम्मान निधि जो केंद्र की मोदी सरकार आज प्रत्येक किसान को, जिसमें बिहार में भी प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपये देने का काम कर रही है, वह क्या किसानों के लिए कम है क्या? किसान सम्मान निधि के माध्यम से आज देश में जो किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का काम केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही है, वह कम है? दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज MSP के माध्यम से जो किसान ऊंची दरों पर अपने
उत्पाद किए हुए खाद्यान्नों को आज बाजार में बेचने का काम कर रहे हैं, उन्हें उचित फसल अपने उपजाए हुए फसल का उचित दाम मिल रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, केंद्र की मोदी सरकार की ही देन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यूरिया के लिए कहीं देश में महामारी है, आज डीएपी के लिए कहीं देश में महामारी है। पहले क्या था, यूरिया खाद खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतार होती थी, लाठी चलते थे, गोली चलती थी। आज कहीं देश में यूरिया के लिए महामारी है। मैंने एक दर निर्धारित करके, केंद्र की मोदी सरकार ने एक दर निर्धारित करके आज सभी किसानों को यूरिया और डीएपी देने का काम करें। हम कम लागत में अच्छी फसल का उपज कैसे हो, केंद्र की मोदी सरकार। दूसरी चीज, आज जो मुद्रा लोन देने का हम काम कर रहे हैं, किसानों को किसान क्रेडिट के माध्यम से किसान क्रेडिट देने का काम कर रहे हैं, उस चीज की भी जानकारी आपको होनी चाहिए और देश की जनता को इसकी जानकारी है। फिर क्यों किसान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बैठे हुए हैं? किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, ये किसान नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये किसान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित ये लोग हैं। उसमें एक भी किसान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भी आज आंदोलन लोग कर रहे हैं उसमें असली किसान एक भी नहीं है। कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हैं सारे, कांग्रेस फंडिंग पैसा के द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा पैसा दे करके मोदी सरकार की उपलब्धि मिल रही है, मोदी सरकार की वाहवाही हो रही है। आज मोदी सरकार ने देश की 140 करोड़ जनता के बीच में जो काम करने का काम किया है, उसकी वाहवाही को, उसकी उपलब्धियों को रोकने के लिए कांग्रेस द्वारा, विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रायोजित या सुनियोजित तरीके से यह काम किया जा रहा है। उसमें किसान एक भी नहीं है। किसान अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किसान अपने कम फसल के उत्पादन में लगातार बढ़ रहे हैं, कम खर्च में अच्छी फसल का उत्पादन कर रहे हैं और बाजारों में उसे बेचने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल पीयूष जी आपसे लेंगे, क्या लगता है, डर लग रहा है महागठबंधन रैली पे रैली करवा रही, लाखों की भीड़, डर क्यों डर? भीड़ जुट रहा है, भीड़ जुट रहा है। महागठबंधन में कहां भीड़ जुट रहा है? महागठबंधन में वैसे लोग हैं, महागठबंधन में तो वैसे लोग हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो गुंडे प्रवृत्ति के हैं। महागठबंधन तो उन्हीं लोगों को, भीड़ तो जुटा रहे हैं ना। भीड़ जो है, किस भीड़ की आप बात करते हैं? कहाँ भीड़ जुटती है? रामलीला में देखिए, यहाँ पे गांधी मैदान में भी 3 मार्च को जुटा था, इतना लाखों की संख्या में। रामलीला मैदान में वैसे लोग जुटे थे जो सारे भ्रष्टाचारी थे। लोग भी भ्रष्टाचारी थे, सारे नेता लोग भ्रष्टाचारी की बात, वैसे लोग मंच पर जुटे थे जो सारे भ्रष्टाचारी थे। मंच पर जितने नेता विराजमान थे वो सारे भ्रष्टाचारी थे। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी थी, हेमंत सोरेन जी की पत्नी थी, वैसे लोग थे। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव जी थे। क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता को यह बताने का काम करेंगे कि हमने भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने घोटाला नहीं किया? क्या लालू प्रसाद यादव जी यह बताने का काम करेंगे कि हम चारा घोटाले 950 करोड़ का चारा घोटाला करने का काम नहीं किया? क्या लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी जनता के बीच बताने का काम करेंगे? तेजस्वी यादव जी की मेरे पिताजी नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी देने का काम नहीं किया? स्वाभाविक है। देखिए, आप भी जानते हैं और बिहार की 13 करोड़ जनता सब जानती है कि कैसे कैसे भ्रष्टाचारी लोग आज एक साथ एकजुट होकर के, उनका लक्ष्य एक है, मोदी भगाओ। लेकिन इससे मोदी भागने वाले नहीं हैं। क्यों? कि देश की 140 करोड़ जनता और 97 करोड़ वोटर मोदी जी की विकास कार्यों के साथ है। क्यों? जो हम कहते हैं वह करने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। हमने धारा 370 को समाप्त किया। विपक्ष क्या कहता था कि भारतीय जनता पार्टी वाले, भाजपा वाले जब चुनाव आएगा कहेंगे कि मंदिर बनाएंगे, रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने मंदिर भी बनाने का काम किया, तारीख भी बताने का काम किया और आज सभी को दर्शन करवाने का भी हम काम कर रहे हैं। 500 वर्षों का पुराना हिंदुओं का जो आस्था प्रतीक था और जो 500 वर्ष से हिंदू इंतजार कर रहे थे, उनकी भावना को आज प्रधानमंत्री ने सरोकार करने का काम किया है, सफल करने का काम किया है। हमने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कही थी कि हम CAA को लागू करेंगे। आज CAA लागू हुआ। 370 से कांग्रेस क्या कहती थी कि जब कश्मीर में से 370 धारा की समाप्ति होगी तो खून की नदियां बहेगी। क्या हुआ? एक कंकर और पत्थर भी चले,
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वे कहते थे खून की नदियां बहेगी, कंकर और पत्थर भी नहीं चले। देखिए, हम जो कहते हैं वह करने का काम करते हैं। और देश, हम विकास के मुद्दे पर आज देश की 140 करोड़ जनता के साथ हैं। हमने जन कल्याणकारी कार्यों को करने का काम किया है। 80 करोड़ देशवासियों को जो मुफ्त में हम भोजन देने का काम कर रहे हैं, मैं उस आधार पर वोट मांगने का काम कर रहा हूं। 10 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन देने का काम किए। हम आज स्वच्छता के अधीन स्वच्छता के तिथि पर हमने पूरे देश में आज खुले में शौच से मुक्त करवाने का काम किया। विकास कार्यों पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने का काम करती है। हमारा काम भ्रष्टाचार लूटपाट नहीं है। और भ्रष्टाचार लूटपाट कर, हाँ, एक बात की गारंटी अवश्य मोदी सरकार देती है कि जो कोई भी देश में भ्रष्टाचार करेंगे, जो कोई भी सरकारी खजानों को लूटने का काम करेंगे, वह जेल की सलाखों में रहेंगे। देख सकते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, जुड़े थे। हमने लगातार इनसे सवाल किए, कुछ तीखे सवाल भी हमने इनसे किए और जिनके जवाब इन्होंने स्पष्ट रूप से दिया। हमने सवाल सबसे पहले जो इन्होंने तैयारियां यहाँ पर चाणक्य होटल में की उसको लेकर के, उसके बाद से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या इस बीच इन्होंने जो भी स्कीम्स लाए, इन्होंने जो भी कह सकते हैं जनता के लिए काम किए, क्या उनसे जनता खुश है? साफ तौर पर पीयूष शर्मा का कहना था कि जनता तो खुश है। साथ में अगर बात करें भारतीय जनता की, तो मोदी जी लगातार, नरेंद्र मोदी 2 बार तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? तीसरी बार क्या गद्दी संभालेंगे? तो साफ तौर पर हर किसी का यह मानना है कि मोदी जी ही तीसरी बार गद्दी संभाले। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिर होता क्या है और रिजल्ट क्या आता है, परिणाम क्या आता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।